आज के इस क्लास का टॉपिक है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ओके, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। ओके, सो मैंने आपको रिलेशनशिप वाले टॉपिक में लुकअप एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप देखा, ठीक है, कि क्या होता है रिलेशनशिप। देन हमने समझा कि लुकअप रिलेशनशिप क्या होती है। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, तो देखो, जो रिलेशनशिप का कंसेप्ट था वो तो वही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेशनशिप के कंसेप्ट में हमने समझा था कि एक आपका रहेगा चाइल्ड, एक आपका रहेगा पेरेंट, राइट। और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो हो सकता है या तो लुकअप या तो मास्टर डिटेल, ठीक है, दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, नाउ अब हमने लुकअप रिलेशनशिप को तो हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे मास्टर रिलेशनशिप। ओके, अब देखो, सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक क्रिएट करने का। ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे ये होटल ऑब्जेक्ट है और अभी समझो होटल स्टाफ है, ठीक है, हम रूम के साथ नहीं बना रहे, अभी होटल स्टाफ के बनाएंगे, ठीक है। अभी होटल स्टाफ है, तो ये ताज होटल वाली रूम है। ओके, लास्ट रिकॉर्डिंग, लास्ट वीडियो, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सपोज करो अभी कि ये होटल स्टाफ है, यहाँ पे एक स्टाफ का नाम है, एक स्टाफ का नाम है, सपोज करो पी, है ना, पी रखते शॉर्टकट में, एक पी नाम का स्टाफ है। अब अगर स्टाफ है तो उसको भी किसी ना किसी होटल के साथ क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है, राइट। तो कनेक्ट करने के लिए हमको दोनों के बीच में चाहिए रिलेशनशिप। ओके, तो अभी हमने क्या बोला था कि रिलेशनशिप हम जब भी क्रिएट करते हैं वो क्रिएट होती है चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। और पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। जो डिपेंडेंट होता है वो होता है चाइल्ड, और जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो होता है पेरेंट, राइट। नाउ अब देखो, हमको क्या करना है, रिलेशनशिप बनानी है मास्टर डिटेल, ठीक है। लुकअप कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, कैसे बनती है वो समझो। देखो, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमको एक फील्ड बनानी है, ठीक है, रिलेशनशिप वाली, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, लुकअप एंड मास्टर। तो लुकअप हमने सीख लिया, अभी सीखेंगे मास्टर। तो होटल के साथ मुझे एक फील्ड बनानी है, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बना लूंगा होटल सर्च नाम से, राइट। ये सेम वैसे ही दिखेगी जैसे आपकी लुकअप फील्ड दिखती है, बट लुकअप फील्ड और मास्टर डिटेल की फील्ड में डिफरेंस क्या रहेगा, तो ये फील्ड रहेगी मैंडेटरी। क्या रहेगी, मैंडेटरी। लुकअप फील्ड मैंडेटरी होती है क्या, नहीं, बट ये फील्ड मैंडेटरी होती है। ओके, अब ये चीज होगी। इसके अलावा, इसके अलावा क्या होगा, ये पहला पॉइंट हो गया क्या, कि मास्टर डिटेल में जो फील्ड बनती है वो मैंडेटरी होती है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि वॉट एवर द सिक्योरिटी शेयरिंग अप्लाई टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज अगेन अप्लाइड टू द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, पेरेंट और चाइल्ड ये दो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते, यहाँ पे क्या यूज करते, देखो, लुकअप रिलेशनशिप में पेरेंट बोला जाता है एंड चाइल्ड बोला जाता है, बट इन मास्टर डिटेल, इन मास्टर डिटेल पेरेंट ऑब्जेक्ट को बोला जाता है मास्टर ऑब्जेक्ट, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट को बोला जाता है डिटेल ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ना, ये समझ गया। अब देखो, हमको क्या करना है, हम ये तो समझ गए कि हमारा जो होटल ऑब्जेक्ट है ये मास्टर है और जो होटल स्टाफ है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फील्ड कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। फील्ड बनेगी कब, जब हमको चाहिए ये फील्ड रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए कि व्हेन, जब ये पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तब ऑटोमेटिकली इसका चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट होना चाहिए। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो हम लोग कॉलेज में है, कॉलेज में फीस देते, राइट।
तो स्टूडेंट अगर या फिर मतलब कॉलेज ही खत्म हो गया या कॉलेज फिर ये हो गया मतलब बंद पड़ गया, तो आपके रिकॉर्ड का कोई मीनिंग रह जाता है क्या वहां पे? नहीं। तो मतलब क्या, कॉलेज खत्म रिकॉर्ड खत्म, राइट। मतलब अगर हम हमारी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है जिससे हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारा पेरेंट डिलीट हो, पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। ओके। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके पास आपका सारा डेटा है, राइट। पर जब आप कंपनी छोड़ते हो तो उसके पास आपके बैंक डिटेल्स की कोई जरूरत रहेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी आपने छोड़ दी, तो उसके पास जो आपकी बैंक डिटेल्स है वो भी डिलीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर डिलीट होता है तो उससे एसोसिएटेड उसकी बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, हर चीज की डिटेल्स क्या होनी चाहिए? डिलीट होनी चाहिए। कब? जब कंपनी से आपका रिकॉर्ड डिलीट होगा तब। ठीक है, ऐसी एक सिर्फ रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने लुकअप रिलेशनशिप किसके साथ बनाया था? हमने लुकअप रिलेशनशिप बनाया था रूम ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, रूम एंड होटल के साथ। अभी हमको मास्टर डिटेल बनाना है, तो मास्टर डिटेल कैसे बनाएंगे अभी वो देखते हैं। बट अभी हमने यहाँ पे क्या टॉपिक कवर किया, देखो, अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट होता है तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो फील्ड बनेगी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब डिटेल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो होगी मैंडेटरी, मतलब ये भरना ही पड़ेगा। थर्ड हमने देखा कि वॉट एवर द सिक्योरिटी शेयरिंग गेट्स अप्लाइड टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट विल गेट ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। और इसमें फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इन लुकअप रिलेशन, इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होता है कि यहाँ पे रूल ऑफ समरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो यहाँ पे कवर होता है। तो वो ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ कब? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ही आपको रोल अप समरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, जो हम बाद में कवर करेंगे। अब बनाते हैं रिलेशनशिप। कैसे बनाएंगे? बिटवीन द होटल स्टाफ एंड होटल हमको बनाएंगे। ठीक है, अब चलो होटल स्टाफ के अंदर देखो, अभी इसके अंदर एक रिकॉर्ड है, राइट। तो एक काम करेंगे, होटल स्टाफ के साथ बनाने से एक रिकॉर्ड है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर मेरे को आपको दिखाना है सबसे पहले, तो ब्लैंक रिकॉर्ड के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ब्लैंक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वाले के साथ कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ब्लैंक के साथ भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड में डिलीट कर रहा हूँ अभी देखो मेरे होटल स्टाफ के अंदर ना एक भी रिकॉर्ड नहीं, एकदम फ्रेश है। ओके। अब मेरे को क्या बनाना है? रिलेशनशिप बनानी है बिटवीन होटल एंड होटल स्टाफ। तो मैं होटल स्टाफ के अंदर जाऊंगा और एक न्यू करूंगा यहाँ से। न्यू करने के बाद, देखो मास्टर डिटेल का ऑप्शन आया। मैं यहाँ से करता हूँ मास्टर डिटेल, नेक्स्ट करूंगा। जैसे नेक्स्ट करता हूँ ये मेरे को सेम वही स्टेप्स रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पूछेगा कौन से ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो मैं बोलूंगा मुझे होटल ऑब्जेक्ट को अपना मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, मतलब डिटेल ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा? होटल स्टाफ। ओके। नाउ नेक्स्ट करेंगे। ओके। जैसे नेक्स्ट करेंगे, आपको वो क्या पूछ रहा है? फिर से लेबल पूछ रहा है, राइट। तो हमने क्या डिसाइड किया था? लेबल का नाम चूज होटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सेम लेबल से, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है ना, तो लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चूज होटल ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूज होटल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टाफ। ठीक है, मतलब ये जो स्टाफ ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, वो कौन से होटल से बिलोंग करेगा ये आपको बताना है। नाउ चाइल्ड रिलेशनशिप नेम जो हमको लुकअप में भी आया था सेम वही है। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग सेटिंग, के दो ऑप्शन दिए। ठीक है, ये टॉपिक आपका कब कवर होगा? शेयरिंग सेटिंग वाला, जब हम लोग शेयरिंग सेटिंग सिक्योरिटी शेयरिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? सिलेक्ट द मिनिमम एक्सेस लेवल रिक्वायर्ड ऑन द मास्टर रिकॉर्ड टू क्रिएट, एडिट, डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। ठीक है, अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसको ये इस पे जो भी सेटिंग है इसको रहने दो एज इट इज। ठीक है, जब आप सिक्योरिटी शेयरिंग पढ़ोगे तभी आपको शेयरिंग सेटिंग का मतलब समझेगा। ठीक है, नाउ अलाउ री पेरेंटिंग। अभी यहाँ पे देखो, इसको टिक करने का और इसको अनटिक करने का क्या डिफरेंस है हम लोग वो भी समझेंगे, तो मैं अभी के लिए इसको टिक कर रहा हूँ। ओके,
ध्यान देना, हमने अलाउ रीपेरेंटिंग को टिक किया है, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, चाइल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी रीपेरेंटेड टू अदर पेरेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर दे आर क्रिएटेड, ओके नाउ। और ये कस्टम रिपोर्ट टाइप को टिक ही रहने दो। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो, फील्ड तो रिक्वायर्ड है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मास्टर डिटेल है तो फील्ड रिक्वायर्ड रहेगी, और रिक्वायर्ड रहेगी तो ऑटोमेटिकली विजिबल टू ऑल रहेगी, ठीक है। जैसे आप लोग फील्ड रिक्वायर्ड करते हो सेम वे स्टाफ लेआउट को ऐड रहेगा। नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे, ये पूछ रहा है आपको कि रिलेटेड लिस्ट, जैसे हमने रूम को रिलेटेड लिस्ट में ऐड किया था होटल की, राइट, उसी तरीके से अभी ये जो होटल स्टाफ है ये भी होटल ऑब्जेक्ट के साथ ही रिलेशन बना रहा है, इसलिए होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इसका रिलेशन दिखेगा। देखो जैसे अभी होटल का आप कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लो, तो यहाँ पे देखो अभी रूम का दिख रहा है ना, क्योंकि रूम रिलेशन में है। उसी तरीके से पूछ रहे हैं होटल स्टाफ को भी ऐड करे क्या, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यस रिलेटेड लिस्ट में ऐड करो, अगर आप नहीं चाहते हो तो मत करो, ठीक है। सेव कर देंगे। सेव हो गया। सेव होने के बाद जरा कस्टम रिलेशनशिप में आओ। यहाँ पे देखो मैंने कुछ फील्ड्स तो बनाई थी ऑलरेडी, ओके। अभी हमारे जो रिलेशनशिप वाली फील्ड है चूज होटल, ये देखो मास्टर डिटेल दिख रही है आपको, मास्टर डिटेल फील्ड। नाउ अब ये फील्ड बन चुकी है। अब चलो ऑब्जेक्ट के अंदर, अब हमारा काम हो गया, राइट। अभी चलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और एक रिकॉर्ड बना के देखते हैं। देखो न्यू करेंगे, हमने न्यू किया तो ये स्टाफ की सारी डिटेल पूछ रहा है। इसी के साथ हमारा देखो चूज होटल वाला भी फील्ड ऐड हो गया, ठीक है। मैंने इसको पेज लेआउट पे सेट नहीं किया इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, बट वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सो इग्नोर दैट, ओके। हमारा जो मेन टॉपिक है इसको समझिए। देखो फील्ड बन गई है चूज होटल वाली, राइट, और ये मैंडेटरी भी है और इस पे ये हेल्प टेक्स्ट भी ऐड हो गया, राइट। तो अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ स्टाफ का, तो मैं एक स्टाफ बनाता हूँ कोई भी, ठीक है। मैंडेटरी फील्ड में वैल्यू डाल देंगे। अगर आपको सबको पता है कि अगर मैंडेटरी फील्ड में वैल्यू नहीं आप पुट करते हो तो वो रॉन्ग मतलब सेव ही नहीं होता है, ठीक है। Then इसे कर देंगे यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। एक बैंक की डिटेल्स डाल देंगे, ब्रांच की डिटेल्स डाल देंगे। बैंक अकाउंट मैंने यूनिक करके रखा है तो एक एक नंबर चेंज कर दूंगा। सेम फॉर पीएफ अकाउंट, सेम फॉर यूएन नंबर अकाउंट, एक एक नंबर चेंज कर दूंगा, ठीक है। दिस वन अभी मैं पूछ रहा हूँ मेरे को होटल चूज करो। अभी देखो यहाँ पे आ गया। ये अब यहाँ पे क्यों ऐसे व्यू दिखा रहा है, क्योंकि हमने होटल ऑब्जेक्ट में जाके, देखो लास्ट वीडियो आप देखना मेरा, ठीक है। वहाँ पे हमने होटल ऑब्जेक्ट में जाके जो लुकअप डायलॉग बॉक्स था उसका लेआउट चेंज किया था, राइट। तो अभी मैं ताज वाला 001 वाला ताज होटल या 003 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब करेंगे सेव, या फिर ये वाला कौन सा था 007 ना, एक काम करते अच्छा रहने दो, ठीक है। अब देखो ये कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया, सॉरी कौन से रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट हुआ है, 0003 वाले, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, रिकॉर्ड ओपन हो गया। अभी देखो 0003 वाले में रूम्स का तो कोई कनेक्शन है नहीं, मतलब कोई रिकॉर्ड इस 0003 वाले के साथ तो कनेक्टेड है नहीं, रूम कोई बनी नहीं इसके। बट देखो इसका होटल स्टाफ बन गया। अब इसका होटल स्टाफ एक बन गया, अगर आपको और बनाने हैं आप और बना लो, ठीक है। इसको क्लोन करो, क्लोन करने के बाद इसका नाम चेंज कर दो, राइट। नाम चेंज करने के बाद जो जो यूनिक फील्ड्स है उसकी वैल्यू एक एक चेंज कर दो, कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो, ओके। एंड विल सेव दिस। क्या गलत हुआ, ओके। ये देखो ये यूनिक की वजह से ये एरर आया, नॉट अ प्रॉब्लम। सेव करेंगे। अब देखो होटल स्टाफ दो रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, राइट। किसके साथ क्रिएट हुए, ये H0003 के साथ हो गए दो रिकॉर्ड क्रिएट। तो ये हो गया हमारा मास्टर डिटेल क्रिएट, ठीक है। क्या हो गया, मास्टर डिटेल रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया, करेक्ट। मास्टर डिटेल में हमने क्या देखा कि जो फील्ड होती है रिलेशनशिप वाली वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। अब हमारा एक पॉइंट तो कवर हो गया, कौन सा, कि मास्टर डिटेल एक ब्लैंक, मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे समझने की कोशिश करो। हम क्या बना रहे हैं, मास्टर डिटेल, राइट। कौन से
ऑब्जेक्ट के ऊपर बना रहे, ऑब्जेक्ट हैविंग नो सिंगल रिकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, नो सिंगल रिकॉर्ड प्रेजेंट। हम देखो लुकअप से मास्टर कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, हम डायरेक्ट मास्टर डिटेल की फील्ड बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मास्टर डिटेल फील्ड, ठीक है, क्रिएटिंग डायरेक्ट मास्टर डिटेल फील्ड, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट हैविंग नो सिंगल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट, एक भी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए मैंने देखो डिलीट कर लिया था उसको, करेक्ट, ठीक है ना। अभी हमको सेकंड पॉइंट क्या चेक करना था कि हमने वो टिक किया था रीपेरेंटिंग वाले को, सॉरी अनटिक किया था, टिक किया था कि अनटिक किया था, एक बार चेक कर लिया, ओके। एक बार ऑब्जेक्ट में चलेंगे और एक बार वो टिक अनटिक का ऑप्शन समझ लेंगे, ठीक है। टिक किया था, चूज होटल वाली फील्ड, होटल स्टाफ, इसके ऊपर चूज होटल, ओके, चूज होटल के बाद ये देखो रीपेरेंटेबल मास्टर डिटेल, ठीक है, इसके ऊपर हमने टिक किया था। अब ये टिक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है देखो, कि आप ना आपके पेरेंट को, जैसे आपने बोला कि 003 वाले रिकॉर्ड के साथ, मतलब इस वाले रिकॉर्ड के साथ आपको अभी नहीं रहना है, आपको पेरेंट चेंज करना है, तो आप यहाँ से पेरेंट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको कनेक्ट छोड़ के, ठीक है, अभी यहाँ पे गो करता हूँ, और जैसे गो किया मैंने, यहाँ पे मेरे को दूसरे ऑप्शन है, तो मैं बोलता हूँ अभी मेरे को 007 वाले के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, और सेव कर दिया, तो ये रिकॉर्ड अभी क्या होगा, ये 003 को रिफ्रेश करो तो अभी दो रिकॉर्ड थे इसके साथ एसोसिएटेड, अभी देखो एक ही बचा है, राइट। और मैंने 007 वाले के साथ जहाँ पे एक भी होटल का रिकॉर्ड नहीं था, अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, राइट। मतलब मैंने क्या किया, पेरेंट चेंज किया। तो ये अलाउ रीपेरेंटिंग क्या करता है, इट अलाउज यू, अलाउ रीपेरेंटिंग क्या करता है, अलाउज यू टू चेंज पेरेंट रिकॉर्ड, अलाउज यू टू चेंज पेरेंट रिकॉर्ड, अगर आप रीपेरेंटिंग वाले ऑप्शन को टिक करते हो तो, राइट। अब क्या करेंगे, उसको अनटिक करेंगे, ठीक है। अनटिक करने के लिए इसको एडिट कर दो यहाँ से, एडिट करने के बाद स्क्रॉल इट डाउन, इसको करेंगे अनटिक, ठीक है, और सेव करेंगे, सेव कर दिया अनटिक करके। ये देखो रीपेरेंटेबल मास्टर डिटेल अनटिक है, राइट। अब चलो इधर फिर से स्टाफ वाले रिकॉर्ड पे चलो, इसको रिफ्रेश करो, अभी देखो यहाँ पे लॉक लग गया, ये दिख रहा है आपको लॉक, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्या लगा है ना, लॉक लगा है। लॉक क्यों लगा है, क्योंकि ये वाला अभी यहाँ पे ना ऐसे लॉक दिखेगा आपको, ठीक है। लॉक क्यों दिखेगा, क्योंकि वो अभी हमने अलाउ रीपेरेंटिंग क्या कर दिया, बंद कर दिया, राइट। मतलब क्या, ये अभी अपना पेरेंट चेंज नहीं कर सकता। देखो इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, एडिट कर रहे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने रीपेरेंटिंग बंद कर दी। मतलब क्या, यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट रिकॉर्ड, जिसके साथ कनेक्ट हो लाइफ टाइम अभी उसी के साथ कनेक्ट रहोगे, ठीक है। तो ये एक चीज हमने समझी कि रीपेरेंटिंग को टिक और अनटिक करने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमको देखना है कि if parent records deleted gets deleted, then child record will also get deleted। अब देखो हमको लुकअप में इसके लिए ऑप्शन था, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो वो नहीं करेगा डिलीट, राइट। ये हमने अच्छे से लुकअप रिलेशनशिप वाले क्लास में देखा है, ठीक है। अब मास्टर डिटेल का क्या फंक्शनैलिटी है कि अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो चाइल्ड रिकॉर्ड विल ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड, राइट, ऑटोमेटिकली गेट्स डिलीटेड। बट लुकअप में ऐसा है क्या, नहीं, लुकअप में ऐसा नहीं है। तो अभी चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, इधर आएंगे,
कोई भी पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, जैसे सपोज करो ये 003 है ना, ये 003 किसका पेरेंट है, ये 002 वाले का पेरेंट है, राइट। ये देखो ऊपर में आपको नाम दिख रहा है होटल स्टाफ, और यहाँ पे होटल, यहाँ से समझ जाओ, ठीक है। तो ये होटल स्टाफ का एक रिकॉर्ड है जिसका नाम है स्टाफ नेम प्रशांत, राइट। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये 003 वाले होटल को ही डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर चलते हैं और इसको करते हैं डिलीट। तो देखो मैंने तो अभी होटल डिलीट कर लिया, कौन सा, 003 वाला, दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं। अब ये होटल स्टाफ में इसको रिफ्रेश करो, देखो क्या बोला, रिकॉर्ड डिलीटेड, मतलब क्या, अगर आपका पेरेंट डिलीट हो गया तो आपका चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली गेट डिलीट। देखो 002 वाला चाइल्ड डिलीट हो गया, ये 004 किसके साथ कनेक्ट है, ये 7 वाले के साथ, राइट। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी अभी इसमें क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या चीजें देखी, तीन, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हैविंग नो सिंगल रिकॉर्ड, एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यू में जाके मास्टर डिटेल की फील्ड डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो न्यू में जाके मास्टर डिटेल की फील्ड डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन देखा, रीपेरेंटिंग वाला। रीपेरेंटिंग मतलब क्या, अगर रीपेरेंटिंग टिक है तो आप पेरेंट चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप पेरेंट नहीं चेंज कर सकते। थर्ड हमने ये भी प्रूफ देखा कि अगर पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो चाइल्ड रिकॉर्ड विल गेट ऑटोमेटिकली डिलीटेड। ना अभी हमारे पास ना और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, करेक्ट, ऑन ऑन एनी ऑब्जेक्ट जिसका हमको मास्टर डिटेल करना है, ठीक है। अभी तो देखो हमने मास्टर डिटेल की फील्ड यहाँ पे बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस फील्ड को डिलीट करता हूँ, हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। फिर से बनाएंगे, ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन होटल स्टाफ, एंड वी वांट टू क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप विथ होटल ऑब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक रिकॉर्ड था उसको डिलीट किया था और ऑब्जेक्ट को एकदम फ्रेश बनाया था, राइट। अभी क्या है, हमारे पास तीन रिकॉर्ड है, सॉरी तीन नहीं, एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको रहने दो। एक रिकॉर्ड रहे या 1000 रिकॉर्ड रहे, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ ना, मैं वो मास्टर डिटेल की फील्ड ही डिलीट कर रहा हूँ। होटल, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। तो ये फील्ड कर देंगे हम लोग अभी डिलीट, और फिर से बनाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक भी अगर रिकॉर्ड प्रेजेंट रहते, देखो एक रिकॉर्ड रहे या 10 रिकॉर्ड रहे या 100 रिकॉर्ड रहे, सबके लिए सेम अप्लीकेबल है, ठीक है। 0 रिकॉर्ड एंड 1 रिकॉर्ड, इसमें डिफरेंस आएगा कि अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है और आप सिंपल न्यू पे जाके मास्टर डिटेल की फील्ड बनाने की कोशिश करते हो, तो वो आपको कुछ भी एरर नहीं देता है। बट अगर आपके पास एक भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है और उस ऑब्जेक्ट को आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या एरर देगा वो समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होटल आईडी, इसके अंदर आपको कोई भी चूज होटल नाम वाली फील्ड तो दिखने से रही, ठीक है। ध्यान से देखना कि आपको चूज होटल वाली फील्ड दिख रही है, नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। अब हम लोग क्या करें, ये रिकॉर्ड तो बन चुका है बराबर, और फील्ड हमने डिलीट कर दी है, ठीक है। अब ऐसा समझो कि हम लोग नए से फील्ड बना रहे हैं, ठीक है, नए से बना रहे हैं एक्चुअली तो, ठीक है। तो ये भूल जाओ कि हमने इसके पहले अभी मास्टर डिटेल की फील्ड हमने बनाई थी, उसको भूल जाओ अभी, ठीक है। वो एक अलग सिनारियो हो गया, अभी हम दूसरा सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहे तो हम लोग ये चीज दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे इंक्वायरीज, या बोलो अपना ये होटल स्टाफ, सॉरी इंक्वायरीज या सैलरीज पोर्टल, कोई भी। बट अभी हम इसी के ऊपर करके देखेंगे। तो अभी देखो मास्टर डिटेल बनाने की मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, ओके डायरेक्टली। ये मेरे को पूछ रहा है कौन से ऑब्जेक्ट के साथ, मैं बोल रहा हूँ होटल ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे चूज होटल, सेम ही नाम दे रहा हूँ, आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
नाम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हेल्प टेक्स्ट दे दो, चूज योर होटल, ऐसा कुछ दे देता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने कुछ नहीं चेंज किया। ये अलाउ रीपेरेंटिंग आपको रखना है नहीं रखना है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं तो रीपेरेंटिंग अभी अलाउ कर देता हूँ, चलो कर देंगे रीपेरेंटिंग अलाउ, ओके। नेक्स्ट करते, तो नेक्स्ट करते करते सब कुछ नेक्स्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू सेव दिस। ओके देखो अब तक पूरी फील्ड बनी नहीं है, ठीक है, प्रोग्रेस में है। अभी करते हैं सेव। क्या आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर आया, और ये आपको बहुत टाइम आएगा, ठीक है। जब जब आप, ये देखो, जब जब आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर मास्टर डिटेल फील्ड बनाने की कोशिश करोगे जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रेजेंट है, चाहे एक हो या हजार हो, ठीक है, ये आपको ये एरर देगा। कौन सा, कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है इसको समझेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। दिख रहा है आपको, इसके पहले हमने जब मास्टर डिटेल बनाया था तब उसमें एक रिकॉर्ड था, मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब वो हो गया जीरो। तो उस पर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता था क्या, नहीं, इसलिए उसने हमको डायरेक्टली न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद उसने हमको फील्ड बनाने के लिए अलाउ कर दिया, करेक्ट। बट अभी हमारी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास होटल स्टाफ के अंदर एक रिकॉर्ड तो है, राइट, एक रिकॉर्ड तो है। इसी की वजह से हमको ये वैलिडेशन आया, क्या, यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब क्या, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, तो आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। देखो होटल स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे, एक रिकॉर्ड तो है, बराबर, इसलिए हमको क्या है ये एरर। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है ये एरर आया ना, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा है तो हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, और फिर से फील्ड्स में जाके न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे, या फिर डायरेक्टली इसको आप रिफ्रेश करोगे ना तो भी आपकी फील्ड बन जाएगी फिर, अगर आपने वो रिकॉर्ड डिलीट किया तो। बट रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि हम वो रिकॉर्ड अभी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। हम नहीं चाहते, मैनेजमेंट नहीं चाहता, कंपनी नहीं चाहती, या फिर हमारा प्रोजेक्ट नहीं चाहता, हमारा टीम लीडर नहीं चाहता कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं, वो रिकॉर्ड तो रहेगा, वो रिकॉर्ड के होते हुए आपको मास्टर डिटेल बनाना है, ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था वैसे नहीं करना है, ये रिकॉर्ड को रहने दो और मास्टर डिटेल बना के दिखाओ। अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप, populate the lookup field with data in all records and then change the relationship type to master data। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप क्या करो, एक पहले लुकअप रिलेशनशिप बनाओ। क्यों, अभी देखो ये एरर क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि मास्टर डिटेल जब आप फील्ड बनाते हो तो वो फील्ड किसके ऊपर बनेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर बनेगी, राइट। और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फील्ड बनती है मास्टर डिटेल से, तो वो फील्ड कैसी होती है, मैंडेटरी फील्ड होती है, बराबर। और मैंडेटरी फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी आप फील्ड बनाओगे उसमें जब तक वैल्यू नहीं होगी तब तक रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, राइट। जब तक वैल्यू नहीं होगी तब तक रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। बट एक चीज समझो कि आप अगर फील्ड आपको बनाने के लिए अलाउ कर देगा तो ये जो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव्ड है, बराबर, इसके अंदर भी वो फील्ड दिखेगी। क्यों, क्योंकि फील्ड आप रिकॉर्ड के अंदर बनाते हो क्या, नहीं, फील्ड आप बनाते हो सेल्सफोर्स के अंदर, राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब एक रिकॉर्ड रहे या हजार रिकॉर्ड रहे, सबके अंदर ये फील्ड दिखेगी, जैसे ये दिख रही है बाकी की, वैसे वो भी फील्ड दिखेगी। तो जो नए से बन रहे रिकॉर्ड है उसके अंदर तो वो फील्ड मैंडेटरी दिखेगी, बट ये जो पहले से रिकॉर्ड सेव है इसके अंदर भी वो फील्ड आ जाएगी, राइट। यहीं पे कहीं पे वो फील्ड आ जाएगी, सपोज करो कहीं पे भी, लोकेशन तो कुछ भी हो सकता है फील्ड का, हम लोग अभी जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे वो फील्ड बन जाएगी होटल स्टाफ, राइट।
या चूज होटल वाली, सॉरी होटल स्टाफ ने चूज होटल, तो ऐसी एक फील्ड बन जाएगी यहाँ पे। बट मुझे एक बात बताओ कि वो जो फील्ड बनेगी वो किस टाइप की है, मैंडेटरी टाइप की, और ये रिकॉर्ड तो सेव्ड है, और ये रिकॉर्ड सेव्ड है तो उसमें क्या वैल्यू है, नहीं है। तो ये मैंडेटरी फील्ड का वायोलेशन हो गया ना। मैंडेटरी फील्ड क्या बोलता है कि अपने वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब वो जो फील्ड बन रही है मैंडेटरी, वो जो रिकॉर्ड पहले से बने उसके अंदर भी जाएगी, और जो नए से बने उसके अंदर भी जाएगी। तो नए से जो रिकॉर्ड बनेंगे उसमें तो कोई इशू नहीं आएगा, बट जो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव्ड है उसके अंदर, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। इसलिए वो हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे ये रिकॉर्ड सेव है और इसके अंदर ये फील्ड भी रहेगी, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड में वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब ये तो वायोलेशन हो गया ना कि मैंडेटरी बनाई है आपने, तो फिर इसमें वैल्यू क्यों नहीं है, इसमें वैल्यू चाहिए। इसकी वजह से वो हमको डायरेक्ट वैलिडेशन दिया कि आप क्या करो, आप ऐसे फील्ड नहीं बना सकते हो। अगर आपके पास एक भी, अगर आपके पास एक भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप फील्ड नहीं बना सकते, बट हमको तो फील्ड बनानी है। अब बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, लुकअप रिलेशनशिप। हम लोग क्या करेंगे, पहले लुकअप रिलेशनशिप बना लेंगे। तो लुकअप रिलेशनशिप होटल स्टाफ एंड होटल के बीच में बनेगा, तो जिससे क्या होगा, लुकअप वाली फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। बट लुकअप वाली फील्ड आएगी तो वो फील्ड कैसी रहती है, नॉन मैंडेटरी रहती है, राइट। अब नॉन मैंडेटरी रहेगी तो जो रिकॉर्ड सेव है उसके अंदर वैल्यू रहे या ना रहे, उस लुकअप फील्ड के अंदर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इससे वायोलेशन नहीं होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है हमारे उसके अंदर जाके वैल्यू को फिल कर देंगे, जिससे वायोलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले लुकअप फील्ड बनाएंगे अभी, राइट। तो ये तो हमको ऐसे बनाने देगा क्या, नहीं बनाने देगा। तो हमको क्या करना है, फिर से होटल स्टाफ में जाएंगे, ओके, यहाँ से न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद पहले लुकअप फील्ड बनाएंगे, ठीक है। ये फंड आपको कब कब यूज करना है, जिसके ऊपर आप रिलेशनशिप की फील्ड बना रहे हो, आपको चेक करना है उसके ऊपर क्या कोई रिकॉर्ड्स बने हैं। अगर रिकॉर्ड बने हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, तो आपको पहले लुकअप बनाना पड़ेगा और उसको बाद में मास्टर डिटेल के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं लुकअप बना रहा हूँ। लुकअप का नाम मैं वही यही रखूंगा, चूज होटल। नाम में चेंज नहीं होगा कुछ भी, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चूज होटल करेंगे, बाकी रिक्वायर्ड मेरे को करनी नहीं है फील्ड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव कर देंगे, सिंपल। विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट, एंड विल सेव दिस, ओके। ओके, अब देखो हो गई, फील्ड बन गई, सेव हो गई, ये देखो। क्योंकि लुकअप थी ना, मैंडेटरी थी नहीं फील्ड, लुकअप है तो। अब देखो जो रिकॉर्ड सेव था, जैसे ये 004 वाला था ना, यहाँ पे अभी वो फील्ड आ जाएगी। तो क्या कुछ वायोलेशन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये फील्ड अभी ब्लैंक भी रहेगी। अगर 50 रिकॉर्ड भी होते और उसमें भी ये फील्ड जाती तो क्या ब्लैंक थोड़ी ना, ब्लैंक रहेगी तो भी हमको कोई इश्यू थोड़ी ना, क्योंकि लुकअप है ना, मैंडेटरी तो इसमें होता नहीं है। बराबर, आपके ऊपर है वैल्यू भरना है नहीं भरना, ओके। अब हमको क्या चाहिए, बट हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हुई, हमारी रिक्वायरमेंट तो वही है, मास्टर डिटेल वाली, करेक्ट। तो अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से अभी लुकअप रिलेशनशिप हमने जो बनाया है, राइट, उसको मास्टर डिटेल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हुई ना, हमको तो करना ही है मास्टर डिटेल, ओके। ये तो ऐसे, ये हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमारी कोई चीज बन नहीं रही है ना। तो इनडायरेक्ट वाला तरीका होता है, जैसे किसी को मेरे को पैसे देने हैं तो डायरेक्ट वो ले नहीं सकता, तो मैं किसी के थ्रू दे रहा हूँ उसको पैसे, बट उसको अल्टीमेटली पैसे मिल रहे हैं। तो उसी के जैसा ये चीज, यहाँ पे अभी चूज होटल है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा लुकअप तो बन गया, जैसे उन्होंने बोला था कि पहले लुकअप बनाओ, फिर उसके अंदर वैल्यू पॉपुलेट करो एंड मास्टर डिटेल बनाओ। वैल्यू पॉपुलेट करने का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। ये चूज होटल वाली जो फील्ड है, जो लुकअप थी ना, इसको अभी हम लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिटेल चाहिए। तो अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फील्ड के ऊपर, हमारी फील्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको एडिट करो,
एडिट करने के बाद चेंज फील्ड टाइप करो। चेंज फील्ड टाइप करने के बाद देखो मास्टर डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मास्टर डिटेल करो एंड नेक्स्ट करो। अब बाकी तुम्हें लेबल वेबल तो वही है, ठीक है, वही फील्ड है लुकअप की, अभी उसको मास्टर डिटेल बना रहे हैं, ठीक है। ये रीपेरेंटिंग को टिक कर दो, सेव कर दो। अब देखो क्या होता है, फिर से एरर दिया हमको। क्यों एरर दिया ये समझना अभी जरूरी है, ठीक हो। इसके पहले एरर आया था, राइट, वो हमने समझ लिया कि लुकअप को मास्टर में कन्वर्ट करना है। अब हमने मास्टर में कन्वर्ट किया, फिर भी इसने हमको एरर दिया। अब क्यों दिया, उसका रीजन समझो। उसने हमको क्या बोला था कि आप पहले लुकअप में कन्वर्ट करो, अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होता है तो पहले लुकअप बनाओ, ठीक है, फिर उसके अंदर वैल्यू पॉपुलेट करो। क्यों, क्योंकि अभी जो फील्ड बनेगी वो वही हो गया चीज कि मास्टर डिटेल बनेगी, और मास्टर डिटेल में वैल्यू चाहिए, और ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में वैल्यू है क्या, नहीं है, लुकअप में चलता है लेकिन मास्टर में तो वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में किसी भी पेरेंट के साथ इसको कनेक्ट करो, ठीक है, किसी भी पेरेंट के साथ इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अभी ये फील्ड मास्टर डिटेल में अगर इसको कन्वर्ट करने भी जाओगे तो एरर नहीं देगा, राइट, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी वैल्यू है, राइट। अभी सेव करेंगे, कर दिया सेव। अभी जैसा एक ही रिकॉर्ड है, एक में तुमने वैल्यू सेव कर दिया, और ऐसा एक और रिकॉर्ड बना लेंगे, एक में वैल्यू सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका नंबर चेंज कर देता हूँ। कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है, जब आप लोग करोगे दो चार बार आपको समझेगा, ठीक है, बहुत इजी है। सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका पेरेंट रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई पेरेंट नहीं है। दो रिकॉर्ड है मेरे पास अभी होटल स्टाफ के, देखो, होटल स्टाफ के दो रिकॉर्ड है, 005 का कोई भी पेरेंट नहीं है, ओके, और 004 का पेरेंट है। क्यों, क्योंकि अभी भी ये लुकअप रिलेशनशिप है, कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। कब तक नहीं होगा देखो, अभी तो मैंने वैल्यू भी पॉपअप कर ली, राइट, ये देखो 004 में पहले वैल्यू थी क्या, नहीं थी, मैंने पॉपअप कर लिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये से देखो एरर जाएगा क्या, नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड में वैल्यू पॉपअप की, जितने रिकॉर्ड रहेंगे ना यहाँ पे सब में वैल्यू आपको पॉपअप करना पड़ेगा, सब में रिकॉर्ड में आपको वैल्यू पॉपअप करना पड़ेगा। अगर एक रिकॉर्ड है तो एक में, और 10 है तो 10 में, 100 है तो 100 में। तो देखो ये 005 वाला जो रिकॉर्ड था इसमें वैल्यू नहीं थी, अब मैं इसमें भी कोई किसी पेरेंट के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा, काज के साथ करता हूँ और सेव करता हूँ। तो अभी मेरे दोनों होटल स्टाफ के पास पेरेंट है, राइट, इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास। अभी इसको रिफ्रेश करो, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, वेट, ओके। अभी देखो क्या करना पड़ेगा हमको, होटल स्टाफ में वैल्यू आ गई, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो उसने रिफ्रेश से तो नहीं लिया, मुझे लगा कि ले लेगा बट नहीं लिया, ओके, नो प्रॉब्लम। अपनी फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाने के बाद चूज होटल वाली फील्ड लेंगे, ठीक है। ये देखो अभी तक लुकअप में ही है, कन्वर्ट नहीं हुई वो। एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद चेंज फील्ड टाइप करेंगे, वहां पे जाने के बाद मास्टर डिटेल को चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके। एंड बाकी तो कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, रिपेरेंटिंग करना है कर दो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद देन सेव करेंगे, ओके। देखो बन गया अभी, देखो चूज होटल वाली जो फील्ड है मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो अभी अगर आप इसको एडिट करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे नीचे में देखोगे आ गया रेड साइन यहाँ पे, मतलब क्या, मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो गए। तो अभी आप जो भी नया रिकॉर्ड बनाओगे होटल स्टाफ के अंदर, उसके अंदर ये फील्ड कैसे आई, मैंडेटरी होके आई, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा कि अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो डायरेक्ट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना सकते हो, लेकिन अगर एक भी रिकॉर्ड आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लुकअप फील्ड बनानी पड़ेगी। लुकअप फील्ड बनाने के बाद आपके उस जितने भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है पहले से, उस सबके अंदर वैल्यू पॉपुलेट करना पड़ेगा, और वैल्यू पॉपुलेट करने के बाद, ठीक है, वैल्यू पॉपुलेट करने के बाद आपको मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके।
तो आपका एज अ असाइनमेंट रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो रूम्स ऑब्जेक्ट था, राइट, रूम्स ऑब्जेक्ट में हमने कौन सी फील्ड बनाई थी, चूज होटल वाली, राइट, ये लुकअप थी। अभी हम चाहते हैं कि रूम ऑब्जेक्ट होटल ऑब्जेक्ट के साथ मास्टर डिटेल्स, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है सबके अंदर अगर लुकअप की वैल्यू है, ये देखो जैसे इसके अंदर लुकअप की वैल्यू नहीं है, तो मैं अगर रूम ऑब्जेक्ट की फील्ड जो चूज होटल है उसका अगर मैं मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मुझे देगा एरर। तो आपको क्या करना है, जितने भी रूम्स ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड है सबके अंदर फील्ड की वैल्यू पॉपुलेट करो। कौन सी फील्ड की, सिर्फ वो रिलेशनशिप वाली, बाकी ये पूरे फील्ड ब्लैंक रहे ना तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से फील्ड में वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ आपकी रिलेशनशिप वाली फील्ड में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आपके रिक्वायर्ड फील्ड है सब में वैल्यू होनी चाहिए, और आपकी रिलेशनशिप वाली फील्ड में भी, तभी वो मास्टर डिटेल कन्वर्ट करने आपको देगा, ओके। अब हमारा रिलेशनशिप में टॉपिक बचता है, वो होता है रोल अप समरी, ठीक है, रोल अप समरी। और एक टॉपिक इसी में मैं आपको कवर कर दूंगा कि कैन वी कन्वर्ट जैसे मास्टर को लुकअप में हमने, सॉरी, लुकअप को हमने मास्टर में कन्वर्ट किया ना, उसी तरीके से मास्टर को लुकअप में कन्वर्ट होता है क्या, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। मास्टर को लुकअप में, अभी हमने लुकअप से मास्टर कन्वर्ट करके देख लिया, अभी हम मास्टर से लुकअप को कन्वर्ट होता है कि नहीं ये देखेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा नया टॉपिक रोल अप समरी में। रोल अप समरी में ही इसको कवर करेंगे, एक्चुअली रोल अप समरी का टॉपिक नहीं है, इसी का है, बट रोल अप समरी में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ो, हमने इसमें सारा चीज कवर किया, ओके, नथिंग लेफ्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।